हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फार्माकोलॉजी में एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए रहने वाला है। जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स सभी के लिए बच्चों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए तो आपको पता ही है, फार्मा एमसीक्यू ऐप पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ओके, तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। तो इसको ये जो टॉपिक है पार्ट्स में हम लोग करेंगे। ओके बच्चों, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि फर्स्ट 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करोगे भाई। रिबाविरिन दिया है तो ये हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। टिनोफोवीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सल्टामिवीर जो है एंटीवायरल ड्रग में जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में आती है। एसिक्लोवीर एंटी हार्पीज वायरस वाले ड्रग में आता है। तो आंसर क्या निकल के आया हमारे सामने, टिनोफोवीर इज द राइट आंसर बच्चों। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ड्रग जो यूज होती है हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, एंटी हेपेटाइटिस वाली ड्रग जो हम देखते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी के लिए कौन कौन सी ड्रग यूज हो रही है बच्चों, लैमिविडिन, एंटिकावीर, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल हो गया, टिनोफोवीर हो गया, टेल्बीव्यूडिन हो गया। हेपेटाइटिस सी के लिए रिबाविरिन दिया हुआ था हमें ऑप्शन में, इंटरफेरोन अल्फा है, सोफोसब्यूवीर है बच्चों, साइम्प्रेवीर है, डेक्लाटासवीर है और लेडीपासवीर, वेलपाटासवीर है ना। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा, ड्रग नोट कंसिडर्स फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेप्रोसी के लिए। भाई देखो एक क्वेश्चन तो क्या है, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हैं है ना। तो लेप्रोसी की ड्रग नहीं है, देखो रिफाम्पिसिन दे रखा, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन, आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड बच्चों एंटी टीबी ड्रग है, ट्यूबर क्लोसिस के लिए यूज करते हैं। एंटी टीबी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में हमारा आइसोनियाजिड आता है। और जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग है उसमें आपकी जो है रिफाम्पिसिन जो है बच्चों, देखो रिफाम्पिसिन एंटी टीबी ड्रग है और लेप्रोसी में भी यूज करते हो है ना। डेप्सोन आपका सल्फोन है जो कि डायमंड डाइफ्राइल सल्फोन जो कि लेप्रोसी में यूज होता है। क्लोफाजिमिन एक डाई है जो कि लेप्रोसी में यूज हो रही है। तो आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन 4। तो लेप्रोसी वाली ड्रग देखो बच्चे, सल्फोन्स में डेप्सोन आता है, फिनाजीन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमिन जो कि डाई है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि लेप्रोसी में यूज कर रहे हो है ना, रिफाम्पिन और इथियोनामाइड। अदर एंटीबायोटिक में ओफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, माइनोसाइक्लोक्लैरिथ्रोमाइसिन। ओके, ग्रिसोफल्विन हैज हाउ मेनी कारल सेंटर। तो भाई याद ही कर लो, ग्रिसोफल्विन में 2 कारल सेंटर होते हैं क्योंकि प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आपको आना चाहिए इसका आंसर। ओके, 2 कारल सेंटर है तुम्हारी ग्रिसोफल्विन जो कि एंटी फंगल ड्रग में आता है ग्रिसोफल्विन। फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग कंटेन क्विनोलिन इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कहाँ से है, एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन से है ना। तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 4 अमीनो क्विनोलिन, डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन और पाइप्राक्विन पढ़ते हो है ना। क्विनोलिन रिंग की बात करी गई है ना। एक तो 4 अमीनो क्विनोलिन होते हैं, एक होते हैं आपके 8 अमीनो क्विनोलिन है ना, 2 जगह क्विनोलिन है ना, 8 अमीनो क्विनोलिन होते हैं। उसमें आपका प्राइमाक्विन आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है तुमसे, देखो आर्टिमिसनीन दिया है बच्चों। आर्टिमिसनीन जो है ये आपके सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स में आता है। सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स में आपके आर्टिमिसनीन डेरिवेटिव आर्टिसनेट, आर्टिमिथर, आर्टिथर ये सब आते हैं, एंटीमिनरल ड्रग ही होती है। प्रोग्वानिल हमारा बाइगोनेट्स में आता है, प्रोग्वानिल बच्चों। क्लोरोक्विन हमारा राइट आंसर हो गया। क्लोरोक्विन आपका 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में आता है। एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन में 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है क्लोरोक्विन। काफी बार क्लोरोक्विन के ऊपर क्वेश्चन बना है ना। बाकी जो है डॉक्सीसाइक्लिन भी मलेरिया में यूज करते हैं, ये तुम्हारे एंटीबायोटिक वाली कैटेगरी में आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन है ना। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि सेकंड लाइन है बच्चों। इथियोनामाइड दे रखा है, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, आइसोनियाजिड। तुम्हें पता है बच्चों रिफाम्पिसिन आपका पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन में आते हैं। ओके, इथियोनामाइड इज सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। ऑप्शन 1 हमारा सिंपल सा करेक्ट आंसर हो गया। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस। सेल वॉल पैक्ट करने वाली ड्रग बच्चों आपकी पेनिसिलिन होती है, सेफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वेंकोमाइसिन, साइक्लोसिरीन है ना। साइक्लोसिरीन जो कि सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है, वो वाली वो भी सेल वॉल पैक्ट करती है।
है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमारी सेल वॉल पे ये पेनिसिलिन एक्ट करेगी जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं बच्चों। याद हुआ, मतलब समझ आया? तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फॉलोइंग एग्जांपल एंटी प्रोटोजोअल नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव है बच्चों। नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। मिलारसोप्रोलोल दे रखा, डिलोक्सानाइड दे रखा, मेट्रोनिडाजोल या एमिटिन। तो मेट्रोनिडाजोल तुम्हें पढ़ा हुआ है बच्चों, इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, है ना, सेट्रानिडाजोल, ये जो आपकी क्या इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, एंटी प्रोटोजोल होते हैं। ऑप्शन 3 हमारा सिंपल सा करेक्ट है। एंटी टीबी ड्रग नोन टू कोज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन करा देगी बॉडी फ्लूइड्स का, है ना। देखो रिफाम्पिसिन हमारा आंसर हो गया। बाकी रिफाम्पिसिन बच्चों हिपेटोटॉक्सिटी भी कराती है, ये भी ध्यान रखना, है ना। और ये ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन कराती है बॉडी फ्लूइड्स का, रिफाम्पिसिन हमारी, ओके, जो कि हमने ये एंटी टीबी ड्रग में आती है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है। स्ट्रिप्टोमाइसिन बच्चों ऑटोटॉक्सिटी करा देती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है, ये क्योंकि आपके अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है ना। पायराजीनामाइड बच्चों पता है क्या, ये भी एंटी टीबी ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। तो ये हाइपर यूरिसीमिया करा देते हैं, यूरिक एसिड लेवल बढ़ा देती है पायराजीनामाइड। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड बढ़ा देगी पायराजीनामाइड। और हिपेटोटॉक्सिक भी करा देती है, ओके। इथेम्ब्यूटोल बच्चों क्या कराते हैं, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस, क्या करा देगी, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस, है ना। ऑप्टिक न्यूराइटिस भी इसे बोलते हो, इथेम्ब्यूटोल का देखने को मिलता है। ये तुम्हारी एंटी टीबी ड्रग है। तो इनके जो है एडवर्स इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन था हमारा, तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहा नोट फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है ना। तो आइसोनियाजिड होता है बच्चों, देखो वही क्वेश्चन है, इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, तो इथियोनामाइड नहीं होता, है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग कॉमन एग्जांपल एंटीवायरल ड्रग का, एंटीवायरल ड्रग अमोक्सिसिलिन दे रखा है, एसिटामिनोफन जो कि पैरासीटामोल होता है ना। अमोक्सिसिलिन जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में है। डाइफेनहाइड्रामिन जो कि एंटीहिस्टामिनिक का, सिंपल सा है भाई, तुम्हारा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुम सिंपल से आंसर की तरफ पहुंच गए हो। और सल्टामिवीर जो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर मोसल्टामिवीर आता है बच्चों। तो एंटीवायरल का एग्जांपल ऑप्शन 4 हो गया। ओसल्टामिवीर कह रहे हैं कि एस्टर प्रोड्रग होता है, ये इनहिबिट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस का न्यूरामिनिडेज एंजाइम को, इंडिकेटेड फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा ए, बी एंड बर्ड फ्लू, ओके। एटोवाक्विन एंड प्रोग्वानिल एचसीएल बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। प्रोग्वानिल तो बच्चों आपका बाइगोनाइड में आता है, बाइगोनाइड कैटेगरी में आता है। एटोवाक्विन जो होता है बच्चों, एटोवाक्विन, है ना, तो ये भी हमारा जो ये ड्रग्स जो है किस में पढ़ते हैं हम, ये हमारे एंटी फंगल, एंटी वायरल नहीं, एंटीबायोटिक, ये आपके एंटी मलेरियल ड्रग में आते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग में जैसे कि आपने 4 अमीनोक्विनोलिन्स में क्लोरोक्विन, अमिडोक्विन, पाइपराक्विन पढ़े थे। बाइगोनाइड्स में तुम्हारा ये प्रोग्वानिल आता है। पायरिमिथामिन पढ़ते हो, डाई अमीनो जो है पिरिमिडीन, डाई अमीनो पिरिमिडीन में पायरिमिथामिन आता है, ओके। तो यहाँ पर जो है आपका एटोवाक्विन और ये प्रोग्वानिल आपके एंटी मलेरियल ड्रग हो गए, ओके। तो ये नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव में एटोवाक्विन आता है, ध्यान रखना है, नेफ्थोक्विनोन, ओके, एटोवाक्विन आता है। तो यहाँ पर सिंपली हमसे पूछा कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो ये एंटी मलेरियल ड्रग है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग एक्टिव एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ग्लूकन सिंथेसिस, है ना। तो एंटी फंगल ड्रग जो है बच्चों उसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। देखो एंटी फंगल तुम्हें अगर मैकेनिज्म जो है नहीं भी पता तो भी थोड़ा सा आंसर की तरफ पहुंच सकते। देखो आइवरमेक्टिन तो एंथेल्मेंटिक में आते हैं, ऑप्शन ही काट दो। आर्टिमिसिनिन भी काट दो, एंटी मलेरियल ड्रग में आती है। एम्फोटेरेसिन बचा और इकाइनोकैंडिन्स, है ना। इकाइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिडुलाफंजिन ये ड्रग्स आती है। तो ये क्या करती है बच्चों, फंगल का जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ग्लूकन सिंथेज को इनहिबिट करा देती है, ओके। सेलवॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में इकाइनोकैंडिन्स आते हैं। बाकी एम्फोटेरेसिन जो होती है ये क्या करती है, एर्गोस्टिरोल होता है, उसे बाइंड करके मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा देती है। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, ओके। सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है ये एम्फोटेरेसिन बी, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा ग्लूकन सिंथेज को इनहिबिट कराने वाला नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है एंटीफंगल ड्रग है जो, वो तुम्हारा इकाइनोकैंडिन्स होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इकाइनोकैंडिन्स में तुमको ड्रग बता दी कौन कौन सी आती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रोप्राइटरी नेम बताना तुमने क्या, रिबाविरिन का, है ना। तो ब्रांड नेम होते हैं प्रोप्राइटरी नेम, है ना। तो ब्रांड नेम जो है रिबाविरिन का देख लो भाई, तो ये होता है वीराजोल होता है, ओके। नेक्स्ट है साइक्लोसिरीन एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मैकेनिज्म
एज इट स्ट्रक्चरल रिजेंबल। देखो साइक्लोसिरीन बच्चों कहाँ पढ़ते हो इसको, तुम्हारे जो एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हो ना वहाँ पर सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमारा क्या आता है, साइक्लोसिरीन आता है। मैं जब तुम्हें सैल्वोल पे एक्ट करने वाली ड्रग बताती हूँ ना, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोइन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, वहाँ पे साइक्लोसिरीन आता है, वही साइक्लोसिरीन है ये, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मैकेनिज्म फॉलो करता है, स्ट्रक्चरली किससे रिजेंबल करता है, डी एलेनिन से, ट्रिप्टोफन, सेरीन, थ्रियोनिन। तो डी एलेनिन एनालॉग होता है, डी एलेनिन से रिजेंबल करता है बच्चों। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोसिरीन आपकी एंटीबायोटिक होती है ना बच्चों, तो किससे ऑप्टेन होगी, स्ट्रिप्टोमाइसिस ऑर्चिडेसियस से, है ना। ये एनालॉग है डी एलेनिन का, सैल्वोल पे एक्ट करेगा बच्चों, इनहिबिट कराएगा सैल्वोल के सिंथेसिस को बाय इनएक्टिवेटिंग कौन से एंजाइम को, विच रैसिमाइज कराता है एलेनिन को एंड लिंक टू एलिन रेजिड्यू, और ये ट्यूबरकुलोज स्टैटिक होता है। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, एंटी मलेरियल नहीं है। पायरीमिथामिन जो होता है बच्चों, ये मैंने बताया था आपका एंटी मलेरियल है। डाई अमीनो पिरीमिडीन, पिरीमिडीन डेरिवेटिव होता है ये। क्विनीन जो होता है ये भी आपका मलेरिया में यूज़ होता है, क्विनीन जो कि सिंकोना अल्कलॉइड है। पेनिसिलिन भाई मलेरिया में यूज़ नहीं होता हमारा, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। क्लोरोक्विन 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव है, एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ते हो। तो ऑप्शन सी निकल के आया, कह रहे 4-अमीनो-क्विनोलिन ड्रग है ना। तो क्या बताया, क्लोरोक्विन, अमोडियोक्विन, पाइप्राक्विन, है ना। प्राइमाक्विन नहीं होगा, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन और पाइप्राक्विन। प्राइमाक्विन जो है बच्चों 8-अमीनो-क्विनोलिन है ना। तो यहाँ पर जो है अमोडिया क्विन हो गया करेक्ट। एंटी लेप्रोटिक ड्रग डेप्सोन, डेप्सोन बच्चों सल्फोन्स में आता है, सल्फोन्स जो है एंटी लेप्रोटिक ड्रग में सल्फोन्स में डेप्सोन आता है बच्चों, है ना। डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन आपका डेप्सोन होता है बच्चों। ओके, कह रहा फॉलोइंग इज नॉट आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव, आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव नहीं है ना। तो एंटी मलेरियल ड्रग की क्लासिफिकेशन में बच्चों आपके सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स में जो है आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव्स आते हैं। तो आर्टिसुनेट होता है, आर्टिमीथर होता है, आर्टीईथर होता है, आर्टिमीथर होता, आर्टिसुनेट होता है, आर्टीईथर भी होता है, डाईहाइड्रो आर्टिमिसनिन भी होता है। लेकिन ल्यूमीफेंट्रीन और हेलोफेंट्रीन जो होते हैं, ल्यूमीफेंट्रीन आपका एमिनो अल्कोहल में आता है, किस में आता है, अमीनो अल्कोहल में आपका ल्यूमीफेंट्रीन आता है। तो आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव नहीं है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, डाईथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट कंटेन डैश हेटेरोसाइक्लिक मोइटी, कौन सा, डाईथाइल कार्बामाजीन जो कि फिलेरियासिस के लिए ड्रग यूज़ करते हैं ना, डाई इसको एंटी फिलेरिया ड्रग भी कहते हैं, हिट्राजन इसका ब्रांड नेम होता है। तो इसमें ना कौन सी मोइटी है, पाइप्राजीन जो है, पाइप्राजीन मोइटी इसमें होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफिल्विन इंक्रीज विद, है ना। ग्लिसोफिल्विन काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों, आपने देखे थे 2 कार्ल सेंटर इसमें होते हैं, एक क्वेश्चन बना हुआ था। आप कह रहे हैं इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, तो याद रखना है फैटी डाइट के साथ में इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है ग्लिसोफिल्विन की। ओके, कह रहे एंटीवायरल ड्रग विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसन, तो मैंने आपको CNS में पढ़ाई थी, है ना। पार्किंसन जिसमें जो एमेंटाडीन होता है, एमेंटाडीन एंटीवायरल ड्रग है जो कि पार्किंसन में यूज होता है, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है वहाँ पर, है ना। तो ये एंटीवायरल ड्रग है कौन सा, एमेंटाडीन जो कि पार्किंसंस में भी यूज होता है। एसिक्लोविर भी एंटीवायरल है, ज़िडोविडिन, लेडोक्सिडिन, लेकिन जो एमेंटाडीन के पास ही प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये पार्किंसंस में भी यूज होता है। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। एंटी टीबी ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड जो होता है बच्चों, है ना। एक तो इसमें क्या पायरिडिन रिंग होते हैं, हमने देखा था, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है। ओके, तो क्या करता है बच्चों, मिकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है ना। तो ये जो है हमारा फोलिक एसिड सिंथेस को इनहिबिट नहीं कराएगा, मिकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करा के काम करता है आपका जो आइसोनियाजिड होता है। बाकी जो है इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज या मेक द ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गन ससेप्टेबल टू रिएक्टिव ऑक्सीजन। ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग एंथेलमेंटिक ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इंटेस्टिनल वोम, एंथेलमेंटिक ड्रग है, बताइए कौन सा है जो इंटेस्टिनल वोम्स के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे, है ना। एंथेलमेंटिक, टिनिडाजोल, मेट्रोडाजोल एंटी अमीबिक में आते हैं ये, है ना। मेट्रोडाजोल, टिनिडाजोल, नाइट्रोइमेडाजोल डेरिवेटिव होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, मिबेंडाजोल एंथेलमेंटिक्स में आता है। ओके, प्राइमाक्विन तो आपका एंटी मलेरियल ड्रग में आता है, 8-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव, तो यहाँ पर मिबेंडाजोल आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यूज करना चाहिए थेरेपी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की बात हो रही है। एसिक्लोविर जो है बच्चों ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में नहीं आता, और सेल्टामिविर, ज़िडोविडिन या रिबाविरिन, तो यहाँ पर ज़िडोविडिन आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में ज़िडोविडिन आता है।
ओके। तो रिबाविरिन आपने देखा था, ये हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, है ना। बाकी ये जो है ओसेल्टामिविर जो है हमारा न्यूरामिनिडेज इनिबिटर था, जो कि तुमने देखा था एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग में यूज़ हुआ, और ये जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ओके, ज़िडोविडिन। तो एक बार एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन तुम देख लो। देखो बच्चों, एंटी हर्पीज वायरस ड्रग आती है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग, और एंटी हेपेटाइटिस वायरस वाले ड्रग में हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो एंटी हर्पीज वायरस में इडॉक्सिरिडिन, ट्राइफ्लूरिडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर, सिडोफोविर, फोस्कारनेट। ओके, ये सारे। उसके बाद क्या है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले में एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, ओसेल्टामिविर, जेनामिविर, पैरामिविर। हेपेटाइटिस बी वाले में हमने टिनोफोविर देखा था ना, लैमिविडिन, एंटी कैविड, एडिफोविड, डिपिवॉक्सिल और टेलबिविडिन। ठीक है। हेपेटाइटिस सी के लिए रिबाविरिन, इंटरफेरोन अल्फा, सोफोसब्यूविर, साइम्प्रिविर, डेक्लाटासिविर, लैडिपासविर और वेलपाटासविर। ओके। फिर एंटी रिट्रोवायरल जो ड्रग है बच्चों, उसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, जिसमें आपका ज़िडोविडिन पूछा हुआ था, है ना, डाइडाइनोसिन, स्टाइविडिन, लैमिविडिन, एबेक्केविर एंड और ये एम्ट्रीसिटाबिन और टिनोफोविर अभी आता है। एनएनआरटीआई नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नेविरापिन, इफाविन, जिलाविडिन याद रखते हो, एट्राविरिन भी याद रखना, और रैलपिविरिन भी। प्रोटेज इनहिबिटर में रिटोनाविर, इंडिनाविर, नाल्फिनाविर, साक्यूनाविर, एम्प्रीनाविर, लोपिनाविर, फैसएम्प्रीनाविर आएगा। ओके, डैरुनाविर और एटाजानाविर। इंटीग्रेज इनहिबिटर में रैल्टिग्राविर और डोल्यूटिग्रिविर। CCR5 इनहिबिटर में मेराविरोक और एंट्री इनहिबिटर में एन्फिबिटाइड आता है। ये सारे तुम्हारे क्या है, एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन है। फिर ओरली इफेक्टिव ड्रग है जो कि ट्रीट करने के लिए कैंडिडा इन्फेक्शंस को, फ्लूकोनाजोल, देखो, एम्फोटेरिसिन बी, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन। देखो ये दोनों तो एंटी फंगल, इन्हें काट दो। फ्लूकोनाजोल एम्फोटेरिसिन बी में, एम्फोटेरिसिन बी ओरली इफेक्टिव नहीं होता, तो फ्लूकोनाजोल जो कि एजोल्स में तुम्हारे ट्रायजोल्स और इमेडाजोल्स पढ़ते हो ना, ट्रायजोल्स में जो है हमारा फ्लूकोनाजिल आता है। फ्लूकोनाजोल को यूज़ करेंगे कैंडिडा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ओरली इफेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा बच्चों। ओके, तो इतने क्वेश्चन तो बच्चों आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।